हेलो फ्रेंड्स, आप लोग पर माता रानी बहुत ज़्यादा कृपा बना के रखे। नवरात्रि के ढेरों शुभकामना। फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं कि नवरात्रा का व्रत मैंने भी की हूँ और मैं अखंड ज्योत जलाई हूँ। फ्रेंड्स, इसमें ये बताना चाहती हूँ कि जो अखंड ज्योत नहीं जला रहे हैं उसके लिए कोई नहीं। जब पूजा आप करते हैं तो 2 घंटा तक ज्योत जला करके पूजा कर लीजिए, फिर दिया बुझ जाता है तो कोई बात नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम अखंड ज्योत जलाते हैं तो बिल्कुल बुझना नहीं चाहिए। यदि बुझ जाता है तो माता रानी जी कहने में आता है कि माता जी हमसे रूठ जाती है। तो माता जी को मनाने के लिए ही तो हम व्रत रखे हैं। और व्रत में हम सिर्फ इतना ही हमको ख्याल रखना है कि हम किसी को इस समय खराब शब्द ना बोलें, किसी पर गुस्सा ना हो, क्यों घर में शोरगुल ना करें। खाना पीना में जैसे मैं दिन में फल खाती हूँ, रात में हमारा अरमाइन खाना चलता है सिंधा नमक डाल करके। तो मैं 9 दिन का व्रत रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं तब नहीं जलाइए, कोई बात नहीं। लेकिन जब जलाए हैं तब उसको एक बार भी आप 9 दिन तक बुझने नहीं दीजिए। इसी के लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ कि हम कैसे 9 दिन तक अपने दिया को नहीं बुझने देंगे, अखंड ज्योत को नहीं बुझने देंगे। तो सबसे पहले आप माता रानी को सुबह में पूजा अच्छे से कीजिए, मन से कीजिए। माता रानी सब पर कृपा जरूर बरसाती हैं। माता की पूजा यदि दिल से करते हैं तो मनोकामना, सभी इच्छाएं, सभी मनोकामना माता रानी सभी का पूर्ण करती हैं। सुबह 4-5 बजे आप उठिए। सुबह उठ करके अच्छे से रूम को साफ सफाई करके सबसे पहले माता दुर्गा जी का आप पूजा कीजिए। 9 दिन नवरात्रा में आप इसी तरह से पूजा कीजिए। और आपका रात में जो सोते हैं, माता का जो हम कलश रखें उसके आसपास में ही नीचे ज़मीन पर ही आप बिछा करके सोना है। इस समय हम लोग बेड पर नहीं सोते। और साथ ही फ्रेंड्स, हम रात में उठ करके 2-3 बार दिया को चेक भी करते हैं कि हमारा दिया कहीं कम तो नहीं हो गया। जैसे कम होने लगता है तो उस समय आपको तेल उसमें ज़रूर डाल देना है। रात में हम उठ करके 3 बार 2 बार चेक 3 बार ज़रूर करते हैं। आप लोग भी इस तरह से ज़रूर करिए। 9 दिन की नवरात्रा में आपको थोड़ा सा तो कष्ट उठाना पड़ेगा। आप थोड़ा उठाएंगे माता, फिर देखिए कि कैसे किस तरह से आपका ज़िंदगी को स्वर्ग बनाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कि मेरा दिया इस समय बहुत कम हो गया है। जो हम अखंड ज्योत जलाए थे बहुत कम लाइट हो गया। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने छोटा सा दिया बगल में हमको जला लेना है। इसलिए हम ये दिया जला रहे हैं कि अखंड ज्योत का सुई से हम ऊपर बाती जब करेंगे तो हो सकता है कि बुझ भी जाएगा। तो सबसे फर्स्ट में आपको छोटा सा दिया में तेल डालिए, बाती लगाइए और इसको जला करके रख लीजिए। इसलिए आपको जला के रखना है कि वो दिया यदि हमारा, जब हम उसको ये करते हैं सुई से बाती को ऊपर करेंगे तो हो सकता है कि उस समय बुझ जाएगा। तो एक दिया जल रहा है तो हमारा कि ये ज्योत बुझ जाएगा तो हमारा अखंड जो ज्योत जल रहा है वो टूट जाएगा, तो टूटे ना। इसके लिए अब यहाँ हम इसको ऊपर एक सुई लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक सुई लिए हैं और इसको बाती को हम ऊपर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने छोटा दिया इसलिए नीचे जला लिया कि बड़ा दिया का बाती हम ऊपर जब कर रहे हैं सुई के सहायता से तो बुझ सकता है। तो जैसे बुझेगा तो हमारा जो अखंड ज्योत है टूट जाएगा। हम 9 दिन का व्रत लिए हैं कि 9 दिन तक दिया हमारा जलेगा, तो बीच में टूट जाएगा तो हमारा व्रत सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए छोटा सा दिया आपको साइड में जला के रख लेना है और उसके साथ ही उसको दिया का सुई के सहायता से आप बाती ऊपर करें। और उसमें नहीं बुझता है तो बहुत अच्छा है। सुई से बाती ऊपर करने से इस समय दिया बुझ भी जाएगा। तो छोटा दिया जल रहा है तो इस समय अखंड ज्योत जलाने का पूर्ण फल हमको मिलते रहेगा। इसीलिए छोटा दिया जलाना है। जब हम अखंड ज्योत जलाते हैं तब दिन में भी आपके कलश के आसपास ही, जैसे हम पूजा खत्म कर लिए तो पास में बहुत बताए थे कि ज़मीन पर आपको बेड लगा, मतलब कुछ बिछा लीजिए, उस पर ही सोना है और दिया पर निगरानी रखना है कि तेल ख़त्म तो नहीं है। तेल दिन में भी आपको चेक करना है, रात में, दोनों समय आपको चेक करके के बीच में तेल ज़रूर डालना है। तभी तो अखंड दीप जो होगा, जो पूरा श्रद्धा के साथ आप जला रहे हैं। नवरात्रा बहुत तकलीफ कष्ट करके माता को कोई फल पड़ रहते हैं, कोई जो जल पी करके भी रहते हैं श्रद्धालु, तो बहुत तरह से लोग व्रत करते हैं। तो माता सभी पर कृपा बनाते हैं। लेकिन एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जब आप व्रत का ये अखंड ज्योत जलाए हैं तो बिल्कुल बुझने ना दें, एक बार भी बुझने ना दें।
इस उपाय से यदि करते हैं तो आपका अखंड ज्योत का पूरा फल प्राप्त होगा। 9 दिन तक आप अखंड ज्योत जरूर जलाएं। नवरात्रा में होता है कि जैसे आप कोई लोग हैं कि 10 मिनट पूजा करते हैं, कोई 15-20 मिनट, जिस समय के अनुसार है। तो जैसे कम समय भी आप पूजा कर रहे हैं तो ज़रूर एक छोटा सा दिया घी का जला करके उतना समय पाठ कहें या जो माता का जाप करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा फल मिलता है। जब भी पूजा हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले दिया जलाना चाहिए। बोला जाता है, माना जाता है ऐसा कि दिया साक्षी होता है। जो हम कर्म अच्छे कर रहे हैं तो वो गवाह वहाँ देता है भगवान के पास कि हमने यह सब किया है, देवता का निवास है। इसके साथ ही आप भगवान का अच्छे से पूजन कीजिए, भगवान के फूल का माला चढ़ाइए श्रद्धा भक्ति भाव से, बहुत अच्छा से भगवान के यहाँ पूजा कीजिए। 9 ग्रह की हमने पूजा किया है, भैरव भाई का भी पूजा किए हमने, गणेश गौरी बनाए थे, माता दुर्गा का भी हमने पूजा किया। 9 ग्रह का पूजा ज़रूर करना है। तो इस तरह से भगवान के अच्छे से भोग लगाइए। तरह तरह के मिठाई, तरह तरह के फल, आपका जितना सीजन का फल होता है, जितना आप सकते हैं उतना माता को हर चीज़ भोग ज़रूर लगाइए। हर चीज़ बढ़िया से पूजा, सुबह में, शाम में, 10 बजे, रात में भी पूजा, आप कई बार चाहें तो इसमें माता का भोग लगता है, पूजा होते रहता है, आरती होते रहता है, भजन कीर्तन चलते रहता है। तो महारानी का बहुत ध्यान से पूजा करें। अब मैं एक चीज़ और इसमें बताना चाहती हूँ कि अखंड ज्योत जैसे आप जला रहे हैं तो जैसे हम तिल के तेल डाल करके 9 दिन तक इसमें जलाएंगे। कितने लोग घी डाल करके 9 दिन तक जलाएंगे, कितने लोग सरसों का तेल डाल करके 9 दिन तक जलाएंगे। तो अभी जैसे मैं तिल का तेल बोल रही हूँ तो ऐसा बीच में उसको चेंज नहीं करना है। जैसे आपने सरसों का तेल से शुरू किए हैं अखंड ज्योत का, तो सरसों का तेल ही सब दिन डालिएगा, 9 दिन तक, 10 दिन तक सरसों का तेल ही डालिएगा। जो घी से शुरू किए हैं वो घी ही 9 दिन तक उसमें डालें, उसको चेंज बीच में ना करें। इस तरह से अखंड ज्योत ज़रूर जलाएं और बुझने ना दें। यही सब छोटा छोटा चीज़ को ध्यान देते हुए माता रानी का पूजा करें श्रद्धा के साथ। माता रानी संसार में सबको सुखी रखें, सबको सुखी करके सब पर कृपा बरसाएं, हम लोग पर भी कृपा बरसाते रहें। तो इस तरह से आप अपना नवरात्रा में 9 दिन तक अखंड ज्योत जरूर जलाइए। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ। प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अगले वीडियो मिलूँगी। थैंक यू।